Assalamu alaikum dear students, I am your English teacher from Silk School City Campus, Palwal. This is our lecture number 16 and we started a poem The School Boy, जिसमें हमने previous stanzas में ये read किया कि जो child है उसको enjoy करना बहुत पसंद है। कब? In the summer morning, कि जब वो सुबह सुबह उठते हैं और उसको बर्ड्स की सिंगिंग और स्काई लार्क के साथ एंजॉय करना समर मॉर्निंग में बहुत पसंद है। बट उसकी ये जो सारी खुशी होती है वो कब गायब होती है? जब उसको स्कूल जाना पड़ता है, और स्कूल जाना उसकी सारी जॉय को अवे कर देता है, दूर कर देता है, उसकी सारी खुशी को दूर कर देता है। क्यों दूर कर देता है? क्योंकि जो स्कूल का ट्रेडिशनल सिस्टम है वो उसको पसंद नहीं करता। ट्रेडिशनल सिस्टम क्या? कि सारा दिन उसकी रूटीन सेम है, उसको पढ़ना पड़ता है, होमवर्क बहुत ज्यादा मिलता है, तो उसको ये सारी रूटीन बोरिंग लगती है, उसको पसंद नहीं है। वो क्या करना चाहता है? वो एंजॉय करना चाहता है, दूसरी एक्टिविटीज में खुद को इंडल्ज करना चाहता है। लेकिन जब स्कूल जाके उसको इतने ज्यादा आवर्स, 6-7 आवर्स बैठना पड़ता है, जबरदस्ती बैठना पड़ता है और उसको कॉन्टिन्यूसली पढ़ना पड़ता है, तो ये सारी चीजें उसको बहुत बोर करती हैं और सारी उसकी खुशी जो है वो दूर कर देती हैं। अब इस पॉइंट में जो चाइल्ड है वो खुद को एक बर्ड से कंपेयर कर रहा है कि जिस तरह से बर्ड्स आर बोर्न टू जॉय, कि बर्ड्स जो हैं वो अपनी मर्जी से कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, और उन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, उनके लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती। इसी तरह से चिल्ड्रन भी बर्ड्स जैसे हैं। लेकिन जब हम उसी बर्ड को केज में डाल देते हैं, कैद कर देते हैं, तो उस बर्ड के जो टेंडर विंग्स होते हैं, उसके जो खूबसूरत पर होते हैं, दे ड्रूप, वो क्या करते हैं? वो मुरझा जाते हैं। इस तरह से बर्ड जो है वो ना ही तो अपनी मर्जी से कहीं पे आ जा सकता है, कहीं पे उड़ सकता है, और ना ही वो हर वेदर को, हर सीजन को एंजॉय कर सकता है। अब इस स्टैंजा में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रीवियस स्टैंजा में हम लोगों ने ये पढ़ा कि चिल्ड्रन जो हैं वो बहुत एंजॉय करते हैं समर मॉर्निंग को, जब वो उठते हैं, बर्ड्स की सिंगिंग को, स्काई लार्क की सिंगिंग को पसंद करते हैं। बट जब उनको स्कूल जाना पड़ता है तो ये सारी उसकी जॉय क्या है? अवे कर देते हैं, उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है। क्यों? बिकॉज ही डजंट लाइक द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ दैट स्कूल। क्योंकि ये जो पोएम है वो 19th सेंचुरी में लिखी गई है, तो तब जो स्कूल में मेथड्स वगैरह फॉलो किए जाते थे वो उसको पसंद नहीं करता। और यहाँ पर वो खुद को कंपेयर करता है एक बर्ड से। बर्ड से कैसे कंपेयर करता है? कि बर्ड्स आर बोर्न टू जॉय, कि बर्ड्स जो हैं वो अपनी मर्जी से इधर उधर उड़ सकते हैं, जहां पर उनका दिल करता है वो एंजॉय करते हैं। बट व्हेन दे आर इन द केज दे ड्रूप देयर टेंडर विंग्स। तो जब उनको केज में डाल दिया जाता है, किसी पिंजरे में डाल दिया जाता है, तो उनके जो टेंडर विंग्स होते हैं, खूबसूरत पर होते हैं, वो क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं। वो कोई भी चीज, किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर सकते। तो यही इस पोएम में भी बताया गया है। नाउ कम टू योर बुक्स एंड दिस इज आवर स्टांजा नंबर 4। स्टांजा नंबर 4 में है, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, कि किस तरह से एक परिंदा जो कि जॉय करने के लिए पैदा हुआ है, सिट इन अ केज एंड सिंग, कि वो एक केज में बैठ जाए और वहां पर वो क्या है? सिंगिंग करे। तो इसी तरह से उसने बर्ड को खुद से कंपेयर किया है। यहाँ पर उसने खुद के लिए बर्ड की मेटाफोर यूज की है। हमने मेटाफोर्स और सिमिलीज प्रीवियस लेक्चर्स में रीड किए थे। तो वो कहता है कि हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग। वो कहता है किसी तरह से जब कोई बच्चा हर वक्त फियर में रहेगा तो वो किस तरह से अपनी एबिलिटीज को जो है वो इनहेंस कर सकता है, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। इसी तरह से जो बर्ड्स हैं वो अपनी यूथफुल स्प्रिंग को क्या करते हैं? फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं, और किसी भी चीज को वो एंजॉय नहीं करते। स्टांजा नंबर 4 की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पंक्चुएशन स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने फुल स्टॉप और कॉमा के यूजेस पढ़े थे।
Today we will read about colon and semicolon. कॉलन का साइन क्या था, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था. ये दो डॉट्स लाइक दिस, ये आपका कॉलन है, और सेमीकोलन डॉट और उसके नीचे कॉमा, दिस इज सेमीकोलन. अब ये यूज कहाँ पर होते हैं वो रीड करते हैं. तो कॉलन जो है वो यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू इंट्रोड्यूस, जब हमने इंट्रोड्यूस करवानी होती है कोई लिस्ट, किसी भी चीज की लिस्ट हम लोगों ने, या फिर सीरीज में, या फिर कोटेशंस हम लोगों ने राइट करने होते हैं. जब हम लोगों ने कोई लिस्ट, चीजों की लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, या फिर सीरीज राइट करनी होती है कोई, या फिर कोटेशन राइट करनी होती है, तो वहां पर क्या यूज करते हैं, कॉलन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल राइट करती हूं एक. ही वॉज गोइंग टू बाय 3 थिंग्स. अब यहां पर वो 3 थिंग्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, यानी कि 3 थिंग्स की लिस्ट राइट की जा रही है. तो यहां पर क्या ऐड करेंगे, कॉलन लगा देंगे, और उसके बाद हम उन 3 चीजों के नेम्स राइट करेंगे, और वो क्या क्या है, चेयर्स. अब चीजों की लिस्ट को सेपरेट करने के लिए दरम्यान में क्या लगाते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है. एग्जैक्टली वी विल राइट कॉमा, चेयर्स, टेबल्स एंड बुक्स. और जब सेंटेंस का एंड होता है तो लास्ट पे फुल स्टॉप लगाएंगे. तो अब जब मैंने चीजों की लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया इस सेंटेंस में, तो मैंने यहाँ पर कॉलन लगाया, और उसके बाद चीजों को सेपरेट करने के लिए, लिस्ट को सेपरेट करने के लिए उसके दरमियान में कॉमा लगाया, चीजों को अलग करने के लिए. अब इसी तरह से सेमीकोलन है, तो सेमीकोलन कब यूज करते हैं, सेमीकोलन इज यूज्ड टू सेपरेट द सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए. कहां पर यूज होता है, जहां पर कंजंक्शंस की जरूरत होती है. कंजंक्शंस के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ. कंजंक्शंस यूज होते हैं दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको कंजंक्शंस कहते हैं. अब जब हमने कंजंक्शंस को लेफ्ट आउट करना होता है, हम कंजंक्शन को यूज नहीं करना चाह रहे, उसको लेफ्ट आउट करना चाह रहे हैं, तो वहां पर सेमीकोलन को ऐड कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अली लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. आप एग्जाम्पल में देखें, अली लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. अब क्योंकि यहां पर एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, दूसरा सेंटेंस इसमें ऐड करने के लिए हम कोई कंजंक्शन ऐड करेंगे, जैसे कि इसमें एंड लगेगा. बट अगर मैं यहां पर कंजंक्शन को लेफ्ट आउट कर रही हूं, तो यहां पर सेमीकोलन लगा दूंगी. क्रिकेट, अहमद लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. अहमद लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. अब अगर यहां पर मैं सेमीकोलन ऐड ना करती, तो यहां पर जो कंजंक्शन ऐड होना था वो एंड था. अब आप लोगों को समझ आ गई कॉलन और सेमीकोलन की. कॉलन को कब यूज करते हैं, टू इंट्रोड्यूस द लिस्ट और सीरीज, और व्हेन वी वांट टू राइट एनी कोटेशन. For example, he was going to buy 3 things because now I'm going to introduce a list. So I wrote a colon. यहाँ पर मैंने colon write किया, और आगे 3 चीजों की लिस्ट है, उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा दिया. नेक्स्ट इज सेमीकोलन. सेमीकोलन इज यूज्ड टू सेपरेट द सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस में जिनमें कंजंक्शंस को हमने लेफ्ट आउट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, अली लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, अहमद लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कंजंक्शन लिखती तो वो एंड था, बट मैंने यहाँ पर कंजंक्शन को क्या किया, लेफ्ट आउट कर दिया, और यहाँ पर मैंने सेमीकोलन को ऐड कर दिया. तो 2 मेन क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए भी इस सेमीकोलन को यूज किया जाता है. अब कंजंक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कंजंक्शंस क्या होते हैं. ये आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में. तो कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये ज्वाइन करते हैं या फिर कोऑर्डिनेट करते हैं टू वर्ड्स को, टू
और मोर, दो या दो से ज्यादा आइटम्स को ज्वाइन करते हैं, या फिर जब दो मेन क्लॉजेस को ज्वाइन करना होता है, या फिर जब हमने वर्ड्स को आपस में ज्वाइन या कोऑर्डिनेट करना होता है, देन वी यूज कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस होते कौन कौन से हैं? आप लोगों ने कंजंक्शंस के लिए एक एक्रोनियम याद रखना है, फैन वॉइस। कंजंक्शंस के लिए ये एक्रोनियम बहुत यूज होता है, फैन वॉइस। इससे आप लोगों को सारे जो कंजंक्शंस हैं वो याद रहेंगे। तो F इज यूज्ड फॉर, A के लिए है एंड, N नॉर, B इज फॉर बट, O इज फॉर और, Y इज फॉर yet, और S जो है वो so के लिए यूज होता है। अब ये जो सब हैं ये आप लोगों के कंजंक्शंस हैं, और इनको जब हम लोगों ने लेफ्ट आउट करना होता है किसी भी सेंटेंस में, व्हेन वी वांट टू लेफ्ट आउट द कंजंक्शंस वी ऐड सेमीकोलन। हम उसकी जगह पर क्या यूज करते हैं? सेमीकोलन यूज करते हैं। कंजंक्शंस का फंक्शन क्या है? ये ज्वाइन करते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं दो या फिर दो से ज्यादा आइटम्स को, क्लॉजेस को या फिर वर्ड्स को। Now come to your notebook work. Write your date and tick your homework. Today our topic is words, sentences. First word is cruel. Cruel का meaning होता है जालिम। Sentence write करते हैं, was an extremely cruel war. It was an extremely cruel war. सेकेंड वर्ड है एंशियस। तो एंशियस का मीनिंग होता है परेशान या फिक्रमंद। I was anxious to see the new show at the museum. Next word is dismay. Dismay का सेंटेंस है, the news dismayed her. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन। तो यहां पर आप लोगों का क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। टुडेज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू यू थिंक द बॉय इज एंशियस इन वर्स 3? थर्ड स्टांजा में बॉय जो है वो एंशियस क्यों है? इसका आंसर राइट करते हैं। He could be anxious because he cannot cope with school work. क्योंकि वो स्कूल वर्क के साथ कोप अप नहीं कर रहा, स्कूल वर्क उसकी हिम्मत से ज्यादा मिल रहा है उसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, why do you think that the bird is unable to sing in a cage? आपको क्यों लगता है कि जो बर्ड है वो जब केज में होता है तो वो सिंग नहीं कर सकता? इसका आंसर राइट करते हैं, बिकॉज इट कैन नॉट बी हैप्पी व्हेन इट इज इम्प्रिजन। जब उसको कैद कर दिया जाता है तो परिंदा जो है वो खुश नहीं होता। Okay, dear students, we have done our today's work. आप इसको नीटली राइट करेंगे और याद करने के बाद रफ रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, ग्रेड 7, खुदा हाफिज।